Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I'm Rajesh and I welcome you all in my YouTube channel Arc English Gyan. So dear student, the point that I have brought for you today is an elementary school classroom in a slum. This is the second point for the student, those who are studying in plus 2. This poem has been written by Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet. Stephen Spender एक अंग्रेज़ कवि थे और वो एक गद्यकार भी थे. ये जो कविता है ये आधारित है जो हमारे समाज में फैली आर्थिक विषमताएं हैं. दिस पोइम हाईलाइट्स द इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी और उस इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी का जो शिकार बच्चे होते हैं उसको इस कविता ने बड़े ही ज़ोरदार तरीके से उठाया है. ये कविता एक स्लम के ऊपर आधारित होती है. स्लम यानी एक ऐसा एरिया which is deprived of basic facilities, which doesn't have sewerage, which doesn't have drainage system, where there is a lack of proper cleanliness. इस तरह का जो एरिया होता है उसको स्लम कहा जाता है. यानी एक तरह से जैसे मुंबई में धारावी इज़ द लार्जेस्ट स्लम ऑफ इंडिया. यानी वहाँ पे कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं हैं, कचरा जो है गलियों में पड़ा रहता है. इस तरह के एरिए को स्लम कहा गया है. इस तरह के स्लम में एक स्कूल है जहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ते हैं. उन बच्चों के चेहरे पर कोई खुशी या कोई चमक नज़र नहीं आती. बड़े उदास और निराशा से उनकी ज़िंदगी है. चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं. Far far from gusty waves the children's faces like rootless waves, the hair torn round their pallor. अब पहले ही दो लाइनों से पता लग जाता है दैट दिस पोइम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स यानी कोई राइम स्कीम इस कविता में नहीं है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी होती है हवादार, वेव्स मैंने लहरें, यानी बहुत दूर, तेज़ हवादार समुद्री लहरों से बहुत दूर. दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे. यहाँ पे किन बच्चों को कहा गया है? वो बच्चे जो एक स्लम है, एक छोटा है, मतलब एक अनहाइजीनिक सा एरिया है, वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं. उन बच्चों के चेहरे के बारे में ये कहा गया है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, बहुत दूर समुद्री हवादार लहरों से. दे चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे. लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे रूटलेस, रूट यानी जड़ और रूटलेस यानी जड़हीन, जिसकी जड़ को उखाड़ दिया गया हो. वीड्स एक प्रकार का घास होता है. रूटलेस वीड्स एक बेजान जड़ से उखड़ी हुई घास की तरह. द हेयर टोन राउंड ए पैलर, पैलर यहाँ उनके पीले चेहरे को कहा गया है जिसमें कोई यानी उनके बॉडी में खून की कमी है जिस वजह से उनके चेहरा पीला प्रतीत होता है. उनके बाल उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, वहाँ पर एक लंबी लड़की है जो अपना सर नीचे झुकाए बैठी है जैसे कि उसके सर पे किसी किस्म का भार हो. द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर की तरह दिखने वाला लड़का. पेपर सीमिंग, पेपर क्या होता है? कागज़, यानी कागज़ बहुत पतला होता है. इसी तरह से कागज़ की तरह दिखने वाला एक दुबला पतला लड़का. विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं. द स्टंटेड मैंने एक ऐसा बच्चा जिसका कद नहीं बढ़ पाया है. द स्टंटेड अनलक्की हियर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, अनलक्की मैंने दुर्भाग्यशाली. हियर मीन्स वंशज या उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, एक छोटा दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकारी. ट्विस्टेड बॉन्स, ट्विस्टेड होती है मुड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी. वहाँ पर एक लड़का है जिसकी जो हड्डियाँ हैं, जिसका जो शरीर है वो टेढ़ा मेढ़ा है. और रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल डिजीज़, रिसाइटिंग मतलब दोहराना. गनाल डिजीज़, गनाल्ड एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं या शरीर एक अजीब ढंग से मुड़ जाता है या कुरूप हो जाता है. रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल डिजीज़, जो अपने पिता की गनाल डिजीज़ को यानी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों की बीमारी को दोहरा रहा है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी वहाँ पर एक लड़की है स्कूल में जो अपना सर नीचे झुकाए बैठी है. एक पेपर की तरह दिखने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे की तरह है. एक छोटे कद का लड़का है जो अपने पिता की गनाल डिजीज़ की बीमारी को दोहरा रहा है और अपना पाठ पढ़ रहा है अपनी डेस्क पे. एट द बैक ऑफ डिम क्लास, इस डिम क्लास क्यों कहा गया कि रोशनी नहीं है ज़्यादा. उस अंधेरी क्लास के पीछे वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा बैठा जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, जो बहुत ही सुंदर है, युवा है. हिज आइज लीव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल गेम्स, उसकी आंखों में गिलहरी
कि गिलहरी जो खेल रही है, गिलहरी के जो खेल हैं उसके सपने हैं। इन ट्री रूम, ट्री रूम उसको कहा जाता है जब पेड़ में जहाँ गिलहरी रहती है, जो अपना घोंसला बना लेती है पेड़ के अंदर, उसको ट्री रूम कहा गया। अदर दैन दिस, यानी वहाँ पर एक लड़का है जिसकी आंखों में गिलहरी के सपने हैं, लेकिन इन बच्चों को कोई खुशी नहीं मिल रही है, स्लम में पढ़ रहे हैं, स्लम से बाहर इनको किसी दुनिया का पता नहीं है, यानी स्लम ने उनकी दुनिया को घेर रखा है। On sour cream walls, donation Shakespeare had. Cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, bad flowery towerless valley, open-handed map, avoiding the word its word, and yet for these children, this window, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. आइए इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर मतलब बेकार सी, क्रीम वॉल्स क्रीम रंग की दीवारों पर, डोनेशंस यानी जिन लोगों ने डोनेट करके स्कूल बनाया उनके नाम लिखे हैं। एक शेक्सपियर्स हेड, यानी एक जो शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ हिज टाइम, तो उनके सर की एक तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, और सुबह के प्रभात की तस्वीर लगी है। सिविलाइज्ड डॉन, एक गुंबद की तस्वीर है। राइडिंग ऑल सिटीज़, जो पूरे शहर से दिखता है। बैल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, बेल्ट घंटियों वाली, फूलों वाली टायरोलिस वैली की एक तस्वीर है। ओपन हैंडेड मैप, हाथ से खुलने वाला एक नक्शा है। अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड, यही इस संसार का संसार है, यानी इन जो स्लम है, स्लम के छोटे से स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की दुनिया है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप दिस वर्ड, फिर भी इन बच्चों के लिए यहाँ कवि कहना चाहता है कि ये खिड़कियाँ ही, ना कि ये नक्शा, यही इनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स वे पेंटेड विद द फॉग, जहाँ पे उनका जो भविष्य है वो धुंध से पेंट हो गया है, यानी उनके भविष्य में निराशा अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। चलिए अगला स्टांजा देखते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर केव्स एंड स्टार ऑफ वुड्स, एक तंग गली ने उनको ढक रखा है, एक ऐसे आसमान में जो लीड यानी एक शीशा होता है, जो शीशे से भरा हुआ वातावरण, यानी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वहाँ। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से बहुत दूर। केप्स, पहाड़ की चोटियों को केप्स कहा जाता है, पहाड़ों के, उनसे बहुत दूर। और स्टार ऑफ वर्ड्स, और सितारों से बहुत दूर। अब वहाँ पे लगी तस्वीरों की क्या हालत है वो इस स्टांजे में बताई गई है। चलिए पढ़ते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, हालांकि उनके लिए शेक्सपियर जो है वो तस्वीर जो है वो बहुत उनको बेकार नज़र आती है, वो बहुत दुष्ट नज़र आती है। द बैड अ बैड एग्जाम्पल, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा है वो बहुत बुरा उदाहरण है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में निराशा और उदासी के अलावा कुछ होने वाला उन बच्चों का नहीं है। कवि की अपनी ये विचारधारा है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टे, समुद्री जहाज, सूर्य और प्यार उनको लुभा रहा है उस ज़िंदगी को चुरा लेने के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रम्प्ड होल, उस ज़िंदगी को चुरा लेने के लिए। स्लाइली मीन्स चुपके से, जो चुपके से कहीं छिप गई है उन टेढ़े मेढ़े होल्स में। क्रम्प्ड होल्स यहाँ पे उन गलियों को कहा गया है जो स्लम में है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, धुंध से लेकर कभी ना ख़त्म होने वाली रात तक, यानी वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक ऐसी ज़िंदगी की कामना करते हैं जिसमें खुशियाँ हो, आनंद हो, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनकी जो ज़िंदगी है वो उन्हीं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में कैद होके रह गई है। ऑन दिस स्लैग हीप द चिल्ड्रन वे स्किन पेपर थ्रू बाई बॉन्स, यहाँ इस लाइन में ये बताया गया कि वो शारीरिक रूप से कितने कमज़ोर हैं। ऑन दिस स्लैग हीप्स, यानी अपने कमज़ोर ढांचे पर। यहाँ स्लैग हीप का मतलब वैसे ढेर होता है, लेकिन यहाँ उनके शरीर को कहा गया है। दी चिल्ड्रन वियर स्किन, अपने कमज़ोर ढांचे पर इन बच्चों ने की जो चमड़ी है वो ऐसी प्रतीत होती है जिनमें से हड्डियाँ झांक रही हों। स्किन पिप्ड थ्रू बाई बॉन्स, पिप्ड थ्रू बाई बॉन मैंने जिनमें से हड्डियाँ झांक रही हैं, उनकी हड्डियाँ नज़र आती हैं साफ। स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, चश्मे ऐसे पहने हैं जैसे टूटे हुए कांच के ग्लास को ठीक कर बनाए गए हैं। लाइक बॉटल बीट्स ऑफ स्टोन, जैसे कांच के टुकड़े लगाए गए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉग स्लम, उनका जितना भी टाइम है और जितनी भी जगह है उनकी यही धुंधले स्लम में है। सो ब्रॉड देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए उनका जो नक्शा है वो भी बहुत ही इसलिए उनका जो संसार है वो पूरी तरह से अंधकार में और निराशामय है।
अब यहाँ पर उसने जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी हालत के लिए उनको कहा है कवि ने, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो। जब तक कोई गवर्नर इंस्पेक्टर या विजिटर नहीं आएगा या जब तक उन बच्चों की परवाह नहीं की जाएगी, उनको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, ये दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो नक्शा है यही उनकी खिड़की रहेगी। एंड दिस विंडोज़ दैट शट देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम, और ये खिड़कियाँ वहाँ जो स्लम के जो स्कूल में लगी खिड़कियाँ हैं, दैट शट अपॉन, उन्होंने उनको ढक रखा है उनकी ज़िंदगी को, लाइक कैटाकॉम। कैटाकॉम होती है ज़मीन के नीचे बनी हुई, ये कह सकते हो आप कब्रिस्तान, एक जो अंडरग्राउंड कब्रिस्तान है उसको कैटाकॉम कहा जाता है। उन्होंने उनकी ज़िंदगियों को एक भूमिगत कब्रिस्तान की तरह ढक रखा है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको तोड़ दो, ऐसा ना हो कि टाउन यानी कस्बे शहर को ही ना तोड़ दे, यानी आने वाला भविष्य ही बर्बाद ना हो जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, इन बच्चों को स्लम से निकालो और हरे भरे खेत दिखाओ। मेक देयर वर्ल्ड रन एज़ोर ऑन गोल्ड सैंड, और उनकी दुनिया को सुनहरी रेत पर दौड़ाओ, उनको ब्लू स्काई दिखाओ। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी ज़ुबान को खुला छोड़ दो किताबों, यानी उनको पढ़ने का पूरा मौका दीजिए। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, सफ़ेद और हरे रंग के पत्ते खोल दीजिए, यानी उनको नीला आसमान दिखाइए और उनको एक स्लम से बाहर निकालिए, उनको आज़ादी दीजिए। क्योंकि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं का है जिनकी भाषा में सूर्य का प्रकाश हो। बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन स्टीफन स्पेंडर ने लास्ट में लिखी और बहुत पॉपुलर लाइन भी है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, यानी इतिहास भी वही लोग बनाते हैं जिनके जीवन में प्रकाश, यानी जिनके जीवन में ज्ञान, यहाँ पे सन जो है ज्ञान का प्रतीक है, तो जिनके जीवन में ज्ञान है। अब उन बच्चों का ज़िंदगी अगर स्लम में रहेगी तो वो ज्ञान भी अर्जित नहीं कर पाएंगे और फिर से वो गरीबी से ग्रस्त होकर उसी सर्कल में घूमते रहेंगे। सो ये एक कविता थी जो स्टीफन स्पेंडर की कविता है और आप लोगों को ये पसंद आई होगी।